अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मददगार डिजिटल स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारी इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब के यूज़ को लर्न करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ की तरफ आते हैं, यूज़ ऑफ इस, एम एंड आर। इसको हम लर्न करेंगे कि कौन से प्रोनाउन के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस तरह यूज़ करते हैं। तो आप पहले प्रोनाउंस को तफसील से पढ़ चुके हैं, आपको पता है ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। इनको हम प्रोनाउंस कहते हैं क्योंकि ये नाउन की जगह पर एक सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमने कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ही के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं। ही इस्तेमाल होता है जब हम किसी एक मेल के नाम की जगह पर वर्ड यूज़ करते हैं तो वो वर्ड ही एज अ प्रोनाउन यूज़ होता है। शी फीमेल की रिप्लेस पे यूज़ करते हैं। इट किसी भी चीज़ का जब हम नाम नहीं लिखते, उसके नाम की जगह पर फॉर एग्ज़ाम्पल चेयर, टेबल, बुक, पेंसिल, एक सेंटेंस में जब हम ये लिखा होगा बुक के बारे में, चेयर के बारे में, टेबल के बारे में, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम बुक का नेम नहीं लिखेंगे या टेबल और चेयर नहीं लिखेंगे, उसके साथ हम इट यूज़ करते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है। आई, वी, दे एंड यू। सिमिलरली ये भी प्रोनाउंस हैं और आई के साथ एम यूज़ होता है, वी के साथ आर यूज़ होता है, दे के साथ भी आर यूज़ होता है, यू के साथ भी आर यूज़ होता है। मतलब ये कि जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे या सिंगुलर प्रोनाउन होंगे। अब ये सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन क्या है ये हम आगे जाके पढ़ते हैं। अभी भी ही, शी, इट इनको सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं और वी, दे, यू इनको हम प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं। इनके साथ आर यूज़ होता है और ही, शी, इट जो सिंगुलर हैं इनके साथ इज़ यूज़ होता है। जी, तो अब हम देखते हैं कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं और प्लूरल प्रोनाउन कौन से हैं। ही, शी, इट इनको हम सिंगुलर प्रोनाउन कहते हैं। अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है? वाहिद, एक, और प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं। प्लूरल का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा। उसके लिए जो प्रोनाउन होते हैं वो वी, दे और यू होते हैं। ही का मतलब है एक लड़का, जब हम उसका नाम यूज़ नहीं करेंगे उसकी जगह पर हम ही यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर प्रोनाउन होगा। शी का मतलब है एक लड़की, जब हम उसका नाम यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी जगह पर हम शी यूज़ करेंगे। इट का मतलब है कोई भी एक चीज़, उसके लिए इट प्रोनाउन यूज़ होगा। इसी तरह प्लूरल प्रोनाउन में वी का मतलब होता है हम। मतलब जब आप एक बंदे की बात करते हैं तो उसके लिए होता है आई, मैं। जब ज़्यादा होंगे तो उसके लिए हम कहते हैं वी, हम, दे, वो, सारे। जितने भी एक बंदे की आप एक बंदे की बात नहीं कर रहे, एक की तरफ इशारा नहीं कर रहे, एक से ज़्यादा लोग हैं उनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं दे। यू में एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यू को हम प्लूरल प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करते हैं। अब देखें, आई को मैंने आई सम टाइम्स प्लूरल प्रोनाउन में आता है और सम टाइम्स सिंगुलर प्रोनाउन में आता है। किस तरह से, ये देखें, हैव, आई हैव एज अ प्लूरल प्रोनाउन यूज़ होता है। आई हैव मैनी बुक्स इन माई लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी में बहुत सी बुक्स हैं। यहाँ पर आई के साथ हैव यूज़ हुआ है और हम यहाँ पर आई को एज अ प्लूरल प्रोनाउन ट्रीट कर रहे हैं। आई हैव फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में चंद सिक्के हैं। आई हैव अ वाइट कैट, मेरे पास एक वाइट सफ़ेद बिल्ली है। ठीक है, यहाँ पर हम आई को एज अ प्लूरल प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। यहाँ पर आई के साथ एम यूज़ हुआ है और यहाँ पर आई एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आई वाज। आई के साथ क्या आता है? जब आप बाज और वार का यूज़ पढ़ेंगे तो उसमें आई के साथ वाज आएगा और किस तरह हम इसको लिखेंगे? एज अ सिंगुलर प्रोनाउन। आई वाज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, मैं पानी पी रहा था। वार नहीं आएगा आई के साथ, यहाँ पर वाज आएगा। ठीक है, जब वाज और वार का यूज़ आएगा तो उसमें आई एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ होगा। इस, एम और आर में भी सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होगा, लेकिन हैज़ और हैव में आई को हम एज अ प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको सेपरेट से रखा है। ये इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं आई की।
अब हम पढ़ रहे थे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू। इनके साथ हमने इज़, एम और आर को किस तरह से यूज़ करना है। तो एक सिंपल सेंटेंस में ही के साथ क्या आएगा, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। आई एम रनिंग अ बिज़नेस, मैं एक बिज़नेस चला रहा हूँ। आई के साथ क्या आया है, एम। यहाँ पर हम आई को एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। शी के साथ क्या आएगा, इज़। क्यों, क्योंकि एक लड़की, उसकी बात हो रही है। शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। इट इज़ वेरी हार्ड टुडे, आज बहुत गर्मी है। वी आर पेंटिंग द पिक्चर, हम तस्वीरें पेंट कर रहे हैं, हम तस्वीर पेंट कर रहे हैं। वी आया है हम, ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आर। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है। पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, ही, शी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। आई भी सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वी प्लूरल प्रोनाउन है, उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। दे, ये भी प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ भी क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा बंदों की बात होती है वी में, दे में। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, वो आंख मिचोली खेल रहे हैं। अब यहाँ पर खेलने वाला एक बंदा नहीं है, ज़्यादा बंदे हैं, इसलिए यहाँ पर हमने आर को यूज़ किया है। बिस्मा इज़ ड्राइविंग अ कार, बिस्मा एक लड़की, इसकी बात हो रही है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। सिंगुलर नाउन यूज़ हुआ यहाँ पर, ठीक है। नाउन का मतलब होता है ना नेम। यहाँ पर पहले शी आया था ना, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है। यहाँ पर शी से मुराद कोई भी लड़की, उसका नेम नहीं आया, लेकिन है एक ही, इसलिए इज़ यूज़ हुआ है। यहाँ पर नेम आ गया है बिस्मा। बिस्मा इज़ ड्राइविंग अ कार, बिस्मा एक कार चला रही है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इसके साथ इज़ यूज़ करेंगे। रेहान इज़ वाशिंग द प्लांट्स, रेहान पौधों को पानी दे रहा है। एक लड़का काम करने वाला है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, सिद्रा एंड सायरा और स्वीपिंग द रूम, सिद्रा और सायरा कमरे में झाड़ू लगा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास सिंगुलर नाउन नहीं है, सिद्रा एंड सायरा, यहाँ पर दो लड़कियां हैं, तो ये प्लूरल नाउन हो गया, इसलिए हमने इसके साथ आर को यूज़ किया है। ये था हमारे पास सिंपल सेंटेंस, जिसमें हमने देखा कि हमने इसको, एम को और आर को कहाँ पर यूज़ करना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें नहीं का जिक्र आता है। जिस तरह पहले था, ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। ही इज़ नॉट अ बॉय, वो एक लड़का नहीं है। आई एम नॉट रनिंग अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस नहीं चला रहा। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही। इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टुडे, आज बहुत गर्मी नहीं है। वी आर नॉट पेंटिंग द पिक्चर, हम तस्वीर पेंट नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग हाइड एंड सीक, वो आंख मिचोली नहीं खेल रहे हैं। बिस्मा इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार, बिस्मा कार चला नहीं रही है। रेहान इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, रेहान पौधों को पानी नहीं दे रहा। सिद्रा एंड सायरा आर नॉट स्वीपिंग द रूम, सिद्रा और सायरा कमरे में झाड़ू नहीं लगा रही हैं, ठीक है। ये इज़, एम और आर को यूज़ करते हुए क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें नॉट किधर आता है, इज़ के बाद। हम इसका स्ट्रक्चर पहले पढ़ चुके हैं कि एक सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें पहले ही मतलब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, और हमने नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब हम कौन से पढ़ रहे हैं, इज़, एम और आर, इसलिए हम नॉट को इज़ के, एम के और आर के बाद लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो सवालिया फ़िक्रात होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिस तरह एक सिंपल सेंटेंस था, उसमें था ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। और जो नेगेटिव सेंटेंस था उसमें था ही इज़ नॉट अ बॉय, वो लड़का नहीं है। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट अगर है सेंटेंस में तो वो आएगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में ही इज़ अ बॉय था, और जो नेगेटिव सेंटेंस था उसमें ही इज़ नॉट अ बॉय। अब हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, तो क्या हो गया, इज़ ही अ बॉय, क्या वो एक लड़का है। एम आई रनिंग अ बिजनेस, क्या मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ। इज़ शी गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रही है। इज़ इट वेरी हार्ड टुडे, क्या आज बहुत गर्मी है। आर वी पेंटिंग द पिक्चर, क्या हम तस्वीर पेंट कर रहे हैं। आर दे प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या वो आंख मिचोली खेल रहे हैं। इस बिस्मा ड्राइविंग का कार, क्या बिस्मा
एक कार चला रही है। इज़ रेहान वाटरिंग द प्लांट्स, क्या रेहान पौधों को पानी दे रहा है। आर सिद्रा एंड सायरा स्वीपिंग द रूम, क्या सिद्रा और सारा कमरे में झाड़ू लगा रही हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें ये सारे हेल्पिंग वर्ब जो अंडरलाइन हुए हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, इनको हम सबसे पहले ले आते हैं। उसके बाद नाउन जो प्रोनाउन नाउन आता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है वो आता है, और इसके एंड पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो किस पे एंड होता है, क्वेश्चन मार्क। आपने देखा है हर सेंटेंस के एंड पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके एंड पे क्या आता है, फुल स्टॉप। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस के एंड पे, सब के एंड पे फुल स्टॉप है, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं उनके एंड पे क्वेश्चन मार्क है। अब इसके जो थर्ड टाइप्स है उसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो मनफी भी होते हैं और सवालिया भी होते हैं। ठीक है, होगा वहीं, उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नाउन या प्रोनाउन आएगा, और उसके बाद नॉट आएगा, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा कि इज़ ही नॉट अ बॉय, क्या वो एक लड़का नहीं है। एम आई नॉट रनिंग अ बिजनेस, क्या मैं बिजनेस नहीं चला रहा हूँ। इज़ शी नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जा रही है। इज़ इट नॉट वेरी हार्ड टूडे, क्या आज बहुत गर्मी नहीं है। आर वी नॉट पेंटिंग द पिक्चर, क्या हम तस्वीर पेंट नहीं कर रहे हैं। आर दे नॉट प्लेइंग हाइड एंड सीक, क्या वो आँख में चले नहीं खेल रहे हैं। इज़ बिस्मा नॉट ड्राइविंग द कार, क्या बिस्मा कार नहीं चला रही है। इज़ रेहान नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, क्या रेहान पौधों को पानी नहीं दे रहा है। आर सिद्रा एंड सायरा नॉट स्वीपिंग द रूम, क्या सिद्रा और सायरा कमरे में झाड़ू नहीं लगा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, इनके एंड पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा, और इंटरोगेटिव होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, और नेगेटिव होने की वजह से नाउन या प्रोनाउन के बाद हम नॉट को यूज़ करेंगे। ये था हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। मिलते हैं अपने सेकंड लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।